अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं GB ट्रू न्यूज़ HD और मैं हूं नजमुद्दीन नियर। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है हुसैनाबाद स्कर्दू में और आज यहाँ पर थर्ड वुमेन एक्सपो को यहाँ पर इनेकाद किए जा रहे हैं। और इस एक्सपो के इनेकाद किए हैं गुल खातून की तरफ से। और इसको इनेकाद करने का मकसद क्या है, और इस हवाले से हमें यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कि जब से गुल खातून ने जो एक्सपो बल्चिस्तान रीजन में स्टार्ट किए, तब से यहाँ पर जो ख़वातीन हैं वो भी अपने जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्टॉल वगैरह लगा कर अपनी जो चीज़ें हैं वो मार्केट में ला रहे हैं, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, खासकर बल्तिस्तान रीजन की जो सकाफ़ती जो चीज़ें हैं उनको भी यहाँ पर नुमाइश के लाए हुए हैं। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो टूरिस्ट हज़रात हैं, गेस्ट भी यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं और यहाँ से परचेज़ भी कर रहे हैं। और यकीनन इस तरह की चीज़ों से हमारे जो ख़वातीन भी एम्पावर होंगे और साथ ही साथ हमारे जो माशरे में भी एक अच्छा इम्पेक्ट पड़ेंगे। तो जब तक हमारे ख़वातीन आगे ना आए हमारे साथ मिलकर काम ना करें, तब तक कोई भी माशरा तरक्की नहीं करते हैं। और तो यकीनन ये जो आज यहाँ पर जो एक्सपो इनेकाद किए गए हैं, यकीनन ये काबिल तहसीन इक़दाम है। तो आइए हम आपको इस एक्सपो में लेके चलते हैं और यहाँ पर मौजूद जो मुतज़म्मीन हैं और आए हुए गेस्ट हज़रात हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर जो स्टॉल लगाए हुए जो ख़वातीन हैं, उनसे हम उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ये हम ऑर्गेनिक सोप बनाते हैं और इसमें जितने भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे हमारे यहाँ के हैं। इसमें बीटरूट पाउडर है, सीबेक्थोन पाउडर है, इसमें राइस पाउडर है, उपटन है, इसमें हल्दी है और नीम का जो पाउडर है, ये सारे मिक्स करके हम बनाते हैं। और इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा है, केमिकल फ्री है। और इसमें जो ऑयल है वो आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल और एप्रिकॉट ऑयल वगैरह हम यूज़ करते हैं। और ये किसी भी मतलब चेहरे के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक्ने के लिए हम अलग से बनाते हैं, उपटन जैसे कि डार्क सर्कल्स के लिए, हर चीज़ के लिए हम अलग अलग से बनाते हैं। हमारे पेज पे जाके भी हमें ऑर्डर कर सकते हैं। फेसबुक पेज है और टिकटॉक अकाउंट है, हमारा यूट्यूब भी है और ऑर्गेनिक ग्लो के नाम से है। पर स्टॉल लगाने के लिए आई हूँ। हमारी एक तंजीम है फोरम फॉर वीमेन विद डिसेबिलिटीज़ के नाम से, जिसमें हम माजूर ख़वातीन इस तरह की ट्रेडिशनल चीज़ें बना के बेचते हैं। हमारा एक सेंटर भी है KDF के नाम से, उसमें हम ये इस तरह की देसी चीज़ें बना के बेचते हैं। हम यहाँ पर आके इधर कल्चर डे जो मनाया जा रहा है उसके हवाले से यहाँ पर हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई हैं। मेरी ये आवाम से रिक्वेस्ट है कि माजूर अफराद को भी इस तरह कॉन्फिडेंट है कि वो भी बाकी नॉर्मल अफराद की तरह इस तरह बिजनेस करके अपने पाँव पे खड़े हो सके। रहमान रहीम भाई, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज मैं अस्करदो में ये एग्ज़िबिशन रखी हुई है, तो मैं यहाँ पे आई हूँ अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए। कुछ सीखने को भी मिला, बहुत खुशी मुझे हुई है। ये बैग्स जो मैं बनाती हूँ ये मैं खुद बनाती हूँ और हैंडक्राफ्ट का काम करती हूँ। ये हमारे लोकल टोपी है और उनका केप है। बाकी ये जो प्रोडक्ट मैं बनाती हूँ उसको सेल भी करती हूँ। आप लोगों की ऑनलाइन काम भी है, किसी ने आपसे लेना हो तो किस हिसाब से? ऑनलाइन एक है, बस वो हमारे साथ राब्ते में रहते हैं, तो हम ऑनलाइन उसको भी प्रोडक्ट सेल करते हैं। किस नाम से? हमारे ये प्रोडक्ट का नाम हैंडक्राफ्ट फ्रेंडली हैंडक्राफ्ट। मेरा नाम सबीहा है और मैं यहाँ SEO वालों की तरफ से आई हूँ। तो SEO वालों ने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम किया था जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें वहाँ पे सीखते थे। वहाँ पे हम हैंड एम्ब्रॉयडरी, सिलाई, कढ़ाई, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे सीखते हैं। बाकी SEO ने हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम किया है जहाँ पे जो स्पेशल पर्सन होते हैं वो आते हैं और ये सारी चीज़ें हमें सिखाते हैं और हम सीखते भी हैं उधर से। तो ये हमारी बाजी है, बाजी रज़िया, वो खुद एक स्पेशल पर्सन होते हुए भी वो हमें ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए वो आते हैं, बहुत दूर से आते हैं और हमें ये सारी चीज़ें खुद सिखाते हैं। हालांकि ये खुद स्पेशल पर्सन है, ये माजूर है, फिर भी घर नहीं बैठते हैं, आते हैं, हमें सिखाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं और मेहनत करके हमें ये सारी चीज़ें हमें सिखाते हैं। और इसमें हम ज़्यादातर ये जो हमने बनाई है वो है क्रोशी से बनाई है। ये टोपी जो है वो क्रोशी से बनाई है। ये हमारे बाजी हैं, हमको सिखाती है ये सारी चीज़ें। बाकी बस्ती कल्चरल ड्रेस भी है, उधर पीछे लगे हुए भी है। और बाकी ये टोपी भी है, बस्ती ट्रेडिशनल सारे हैं।
ये सब हम वहाँ सेंटर पे सीखते हैं। और हम SCO वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है उन्होंने, कि हम वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे सीखते हैं। और उन्होंने एक डिस्प्ले सेंटर भी हमें प्रोवाइड किया है जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्प्ले करते हैं, और बाकी लोग भी आके हमारे जो इनकम में है बूस्ट अप भी होते हैं, ताकि वहाँ पे डिस्प्ले करने की वजह से बाकी सारे लोग ख़रीदने आते हैं, और बहुत हमारे जो स्किल्स है उसमें भी इजाफा होते हैं, और हमारे जो इकोनॉमी है वो उसमें भी बूस्ट अप होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नरजिस खातून है और रज़विया कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ आज यहाँ पर। यहाँ आना जो है वो हमारा एक एक्सपोजर विज़िट था, जिसमें हम देखना चाह रहे थे कि ख़वातीन की जो हिडन टैलेंट्स है वो कहाँ तक है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बहुत खुशी हो रही है कि हर ख़ातून बहुत अच्छे तरीके से हैंडमेड प्रोडक्ट से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट से लेकर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और हमारा जो रज़विया कम्युनिटी सेंटर है, ये हमारा इदारा हमने स्टार्ट किया था कुरान सेंटर से, और ये रज़विया कम्युनिटी सेंटर में तब्दील हुआ, जिसमें स्पेसिफ़िकली हम ख़वातीन के जो हैंड वर्क्स हैं, जैसे निटिंग एंड स्टिचिंग, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और ये हमारे जो डाइंग फूड आप कहें, जो अभी बनाना भी मेरे ख़्याल में यूथ नहीं जानते, स्क्यूरखुर एंड खुरबा, उनके बड़े मसले को हमने हल किया है। स्क्यूरखुर और खुरबा आपकी डिमांड पर हम बना के देते हैं, और ये सब हमारी कुरान पढ़ने वाली ख़वातीन जो है वो हमें बनाकर देती हैं और हमारे साथ। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम रज़विया रोज़गार कॉलेज भी ओपन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा एक जो है स्किल डेवलपमेंट पे है। स्किल डेवलपमेंट में हमने सर्कल वुमेन के ताउन से 200 से ज़्यादा यूथ को डिजिटली हमने लिटरेट किया है। उसके अलावा जो निटिंग एंड स्टिचिंग में एक्सपर्ट है, हम उन्हें काम देते हैं। और कुरान के ऊपर यानी फ़ोकस हमारा सबसे ज़्यादा कुरान है, कि हम कुरान की रोशनी से अपने लिए नूर लेते हैं और उसी रास्ते पर चलते हैं। थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू वेरी मच। मुझे रियली बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके स्टॉल को विज़िट करके। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ गुल खातून और वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिन्होंने इस इतने बड़े इवेंट का इनेकाद किया है और मुझे यहाँ पे मदऊ किया है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये इस मुनासिबत से भी कि एक कल्चर डे है और एंटरप्रेन्योर्स का भी मेरे ख्याल में दिन चल रहा है, तो ये बहुत इनकरेजिंग है हमारी इन ख़वातीन के लिए कि आपने इनको मौका दिया ताकि वो यहाँ पे आए, अपना जो उन्होंने टैलेंट को अपनाने के लिए जो भी उन्होंने काम किया है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करें और एप्रिसिएशन हासिल करें। और काफ़ी अमेजिंग मतलब ये जो है मीना बाज़ार कहें या वटेवर कहें, मुझे बहुत खुशी हुई हमारे ख़वातीन के टैलेंट को देख के। हर फील्ड में उन्होंने अपने आप को मनवाया है, और जो चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बनाई हैं और डिस्प्ले किया है, हमारे ख़वातीन के लिए लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मार्केट तक रसाई उनकी नहीं है। तो इस तरीके के इवेंट्स होने चाहिए यहाँ पे साल में 1-2 दफ़ा, ताकि हमारे ख़वातीन आएँ यहाँ अपनी चीज़ों को डिस्प्ले करें और कुछ इनकम जो है ना उसको जनरेट करें। तो मैं उन तमाम इदारों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में अपना रोल अदा किया है। मैं BCDF का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने अपना एरिया दिया है ताकि हमारी ख़वातीन जो है यहाँ पे एक तो ये आइसोलेशन में है, बहुत अच्छा है ये मकाम, उससे क्राउड से हट के और प्राइवेसी है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी जो है ना दूसरे भी स्टेक होल्डर्स जो है ना तमाम मिलके एक बहुत बड़ा इवेंट करें और हम इसको इतना कामयाब बनाएं कि दूसरे हमारे जैसे स्कर्दू से हट के और दूसरे इलाके में भी हमारे इलाके की पजीराई तो पहले से ही है और भी ज़्यादा हो। और बड़ी ये खुशाइन बात है कि गोजाल से हर जगह से ख़वातीन ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। तो वेल डन एनी वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बहुत खुशी हुई। और मैं उम्मीद चाह रहे कि इस इवेंट को कैलेंडर इवेंट बनाएं, तो आप क्या रोल अदा करेगी? मेरा जो भी रोल होगा आप लोग कहें तो मैं करूँगी। अब मुझे नहीं पता कैलेंडर इवेंट में आप क्या क्या करना चाहती हैं। हाँ, जरूर जरूर जरूर, या टूरिज्म को आप कवर कर सकते हैं, व्हाई नॉट, जरूर जरूर, मेरे एंड पे जो भी होगा मैं करने का। तीसरा वुमेन
एक्सपो बिज़नेस में आई हुई हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बहुत से ख़वातीन जो बिज़नेस कर रही है घरेलू सतह पर भी और मार्केट में भी। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मुहैया किया है क्योंकि यहाँ पे जो है टैलेंट हब के तौर पे यहाँ पे देखा गया, यहाँ पर मुख्तलिफ डिशेस जो लोकल डिशेस है वो भी, और लोकल जो एम्ब्रॉयडर्ड जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे लाया गया है। तो इस तरह के इवेंट्स होते रहना चाहिए ताकि यहाँ पर जो ख़वातीन की एम्पावरमेंट की जब बात होती है तो इसमें यह है कि ख़वातीन इकनॉमिकली एम्पावर हो सकता है। ख़वातीन यहाँ पे जो मार्केट में अपनी प्रोडक्ट्स को लाए हुए हैं इन्होंने खुद तैयार किए हुए, यहाँ पे बहुत से माशाल्लाह खपलूस से, शिगर से, खरमा से, इवन यहाँ तक कि गिलगित हुंजा और मुख्तलिफ गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला से यहाँ पे ख़वातीन पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये BCDF का शुक्रिया कि उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मुहैया किया इन ख़वातीन के लिए। तो मैं यही कहूँगी कि इस तरह के चीज़ें इवेंट्स होती रहनी चाहिए ताकि इससे ये होगा कि अभी आप देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स की भी बड़ी दिलचस्पी ज़ाहिर हो रही है और यहाँ पे स्पेशली जो लोकल चीज़ें जो प्रोडक्ट है उसको प्रिजर्व किया जा रहा है। इवन यहाँ फूड हो गया, अच्छा ये फ्रूट्स हो गए और दीगर चीज़ें यहाँ पे लाए गए, तो इससे ये होगा कि हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के जो प्रोडक्ट्स हैं, लोकल चीज़ें हैं, उनको एक्सपो किया जा रहा है। तो मैं एक दफ़ा फिर BCDF और इसकी इंतज़ामिया जिन्होंने ये बिज़नेस वुमेन एक्सपो का जो प्रोग्राम अरेंज किया उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ और गवर्नमेंट से भी अपील करती हूँ कि इस तरह की इवेंट्स में ख़वातीन को सपोर्ट किया जाए ताकि ख़वातीन की एम्पावरमेंट में उनको फाइनेंशियली वो एम्पावर हो सकें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़रा बतूल है। रिसेंटली मैंने एक कहते हैं ब्रांड खोला जिसका नाम है स्लिक एंड स्टिच स्टूडियो, जिसमें क्या कहते हैं स्टिचिंग होते हैं और हैंड एम्ब्रॉयडरी होते हैं, मशीनी एम्ब्रॉयडरी होते हैं और स्टिचिंग भी खुद करती हूँ। बाकी यहाँ इसका एक शॉप खोला हुआ है जिसका लोकेशन है फ्लैग हाउस सतपारा रोड। शॉप का स्लिक एंड स्टिच स्टूडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्दीक़ा है। मेरे कंपनी का नाम बल्था हैंडीक्राफ्ट है। मैं बल्था हैंडीक्राफ्ट में ओनर हूँ। यहाँ पे ये सारे काम मैं खुद करती हूँ। यहाँ पे लड़कियों को सिखाती भी हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें हैं। यहाँ पे शाल है, यहाँ पे टोपियाँ है, यह मर्दाना शाल है, यहाँ पे बटुआ है, यहाँ पे हर चीज़ की वूल की बनी हुई चीज़ें मिलेगी आपको लोगों को। मेरे उस पर ट्रेनिंग भी दे रही है हम। यहाँ पे लोकल धागा बनाने के लिए, वो दूसरा शाल बनाने की, दोनों ट्रेनिंग भी दे रही है लड़कियों को। अगर आप लोग आना चाहिए तो बल्था हैंडीक्राफ्ट सर्च करें, आप लोगों को बल्था हैंडीक्राफ्ट में मेरे सारे प्रोडक्ट आपको, मेरे सारा काम नज़र आएगा। तो यहाँ पे है, आज हम तीसरा उसको है यहाँ पे हुस्नाबाद में है BDCF ऑफिस की, उनकी लोन में हमें जगह दे दिया तो हम इधर आई हूँ। हमारे मैम शफीक़ा है, यहाँ पे मैम एनी है, उन दोनों को बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे सारे ख़वातीन के काम करने के लिए हमें यहाँ पे बुलाए। सारे ख़वातीन के इतने ज़्यादा हुनर हमने देखा है, बस एक शॉप पे जाके हमें देखना वो थोड़ा मसला हो रही थी, इसलिए सब यहाँ जमा होकर पता चल सब की वो पता चलते शॉप कहाँ है। यहाँ पे लोकल फ्रूट्स का काम भी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को आइए, 2 दिन में हुस्नाबाद में है, MP चौक के करीब है। आप लोग आ जाइए, यहाँ पे देखिए हमारे सारे ख़वातीन के हुनर आप लोग इधर आके देखिए। अस्सलाम रहमानिर्रहीम। मैं आज यहाँ पर 3rd वुमेन एक्सपो में एज एन ऑर्गेनाइज़र रिप्रेजेंट कर रही हूँ गुल खातून टैलेंट हब बाई एनीस के प्लेटफॉर्म से और वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से। आज के इस एक्सपो के हवाले से ये बहुत जो है यूनिक चीज़ है वो ये है कि इसमें ना सिर्फ NGOs पार्टिसिपेट कर रही है बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसको ओन किया है और मेनली जो है BCDF यहाँ पर ले रही है, एक RSP सपोर्ट कर रही है, GBRSP हमारे साथ है, रंगयूल फाउंडेशन हमारे साथ है। तो इसमें एक मौका दिया गया है हमारी ख़वातीन को कि वो जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं और जो वो घरों में बैठकर या डिफरेंट
छोटे स्टॉल्स लगाकर वो जो प्रोडक्ट्स बेच रही हैं उनको यहाँ पर एक हमने ओपन फोरम दिया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सके और लिंकेज डेवलप कर सके आपस में भी। और यहाँ पर एक और इवेंट भी होने जा रहा है जिसमें कल कंपटीशन भी हो रहा है, एक देश कल्चरल फूड मेकिंग कंपटीशन है और साथ में ब्राइडल मेकिंग कंपटीशन है। तो इसमें पहली दफ़ा जो बल्तिस्तान GB लेवल पर ये प्रोग्राम है, यहाँ पर ना सिर्फ बल्तिस्तान की ख़वातीन है बल्कि गिलगित से, हुंजा से, गुजाल से भी ख़वातीन यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स के साथ आई हुई हैं। और इसकी खूबसूरती ये है कि जो ऐसे ख़वातीन को हम चूज़ कर रहे हैं जिन्होंने बहुत हट कर काम किया ख़वातीन की तरक्की के लिए, उनको जो है बाइख्तियार बनाने के लिए, हुनरमंद बनाने के लिए। वो ना सिर्फ ख़ुद बाइख्तियार हुई हैं, ना सिर्फ वो ख़ुद हुनरमंद हो, बल्कि उन्होंने अपने जैसे बहुत सारी सैकड़ों ख़वातीन को हुनरमंद बनाया हो और बाइख्तियार बनाया हो। तो इंशाल्लाह हमारा ये जो है प्रोग्राम कल तक चलेगा और कल भी बहुत सारे गेस्ट एक्सपेक्टेड हैं। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, हमारे ख़वातीन को एक पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ रखने के लिए कि घरों से निकलकर वो अपने आप को एम्पावर करने के लिए और एंटरप्रेन्योरल स्किल्स उनके अंदर डेवलप करने के लिए ये प्लेटफॉर्म है। तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगी जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, जितने भी मीडिया पर्सनस हैं और जितने भी स्पॉन्सर्स इदारे हैं कि वो सब इसको जो मुबारकबादी के हकदार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ वुमेन एक्सपो थर्ड वुमेन एक्सपो 2025 में आज मैं यहाँ प्रेजेंट करने आई हूँ। मुख्तलिफ वैराइटीज़ की चीज़ें हैं हमारे हैंडमेड, लेकिन उनमें से स्पेसिफिक और यूनिक जो है हमने इस चूल्हे को, बल्ती चूल्हा जिसे हम थप कहते हैं, इसको प्रेजेंट करने के लिए आ जाए। इसके हमने 3 वैराइटीज़ हमने जो है यहाँ पे बनाई हुई है। फर्स्ट वैरायटी जो है घरों में अक्सर होती है, इस डिज़ाइन में बनी हुई होती है। इसको जो है अब मूवेबल बनाया है क्योंकि हम आजकल घरों में चूल्हे नहीं होते हैं, खड़ा किचन इस तरह का सिस्टम है। तो ये मूवेबल, हमें दावतें हों या कोई भी चीज़ हो तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑर्डर पे हम बनाते हैं। अच्छा जी, ये दूसरा जो है हमने इस पर थोड़ा सा यूनिक सा टच दिया है इसको, ठीक है, क्योंकि ये खूबसूरत सा करके डिज़ाइन, इसमें आप खुरबा, बल्ती खुरबा वगैरह जो भी वो बना सकते हैं। और ये जो है ख़ासकर आजकल के दौर में सर्दियों में इस्तेमाल करने की अंगीठी है जिसको हम रूम में इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोयला डाला जाता है, इसके राख जो है नीचे चली जाती है, ये इसमें से धुआं भी नहीं निकलता जब कोयलों को हमने जलाया हुआ साफ पहले से। तो ये 3 वैराइटीज़ है। अगर आप में से किसी ने ऑर्डर देना हो तो केगारू मेरा ऑर्गेनाइजेशन नेम है, तरक्की इतिहास मेरे अंडर 3 जो है औरतें काम करती हैं जो मुझे बहुत मुख्तलिफ चीज़ें वैराइटीज़ बना के देते हैं। अगर आपने ऑर्डर देना हो तो मुझे फॉलो करें मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, केगारू मेरा जो है ऑर्गेनाइजेशन नेम है मेरा। जी बिल्कुल जी। हॉस्टल जो बॉयज़ और उनके लिए ये हीटिंग के लिए तौर पे इस्तेमाल होती है, जिसको हम कोयला, बाज़ारी कोयला यूज़ करें, आप घर का कोयला यूज़ करें, जो भी करें, कोयला यहाँ पे डाल के जो है जलाने के बाद अंदर लेके जाए ताकि वो आपके लिए मुज़िर भी ना हो। इसमें राख नीचे आएंगी तो आप वो निकाल सकते हैं आसानी से, उनके लिए बनाए स्पेशली, तो आप ऑर्डर दे सकते हो। ये हैंडमेड चीज़ें हैं, ये जिसको कुरेशा कहा जाता है ये। और ये बल्ती ड्रेस हम सीते हैं, ठीक है, ऑर्डर पे सिलाई होती है, इसकी 1000 रुपीज़ में हम बनाते हैं। और ये हैंडमेड जो है वो है ग्लव्स है जो 300 के हम अभी दे रहे हैं यहाँ पे।